आपने देखा ज़ैनब भी, मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया। पूरी जिंदगी वो मुझसे दूर रही। जब वो मेरे करीब थी तब भी उन्होंने खुद को मुझसे दूर रखा। जब मेरे पास आई तो इतना दूर चली गई। मुझे ऐसे बीच रास्ते में कैसे छोड़ के जा सकते हैं। आपको पता है, जब मैं उन्हें देख रही थी ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे दोबारा कभी नहीं देखोगी। उनको पता था, मुझे नहीं पता चला। राहा, बेटा तुम्हें बहुत हिम्मत करनी होगी। तुम तो मेरी बहुत हिम्मत वाली, हौसले वाली बेटी हो। कैसी हिम्मत मेरी? हिम्मत तो वो थी मेरी। किसके आश्रय पे छोड़ के गई है वो? कौन है अब मेरा? मैं हूं ना बेटा। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। कभी इस चीज का एहसास तो नहीं हुआ ना, मेरा बाप जिंदा है। लेकिन अब होगा बेटा। मैं वादा करता हूं, तुम दिल छोटा मत करना। अब तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे हवाले छोड़कर गई है, तुम मेरे साथ घर चल रही हो। आपकी बेटी और आपकी बीवी इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे? तुम मेरी बड़ी बेटी हो, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। जैसे आपने मुझे और मेरी माँ को छोड़ा था। तुम्हारी ज़ैनबी का घर भी तो है, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। जिसके दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। काश तुम्हारी ये खाला भी तुम्हें ऐसे कुछ कह सकती, लेकिन मैं तो खुद इस पनाहगाह में रहती हूँ। तुम जानती हो राहा, तारा चाहती थी कि उसकी बेटी जिंदगी की किसी आजमाइश पे कमजोर न पड़े। इसलिए बेटा तुम्हें इस आजमाइश पे पूरा उतरना। ज़ैनब भी, मुझे डर है ये लड़की कुछ गलत काम ना कर जाए। नहीं नहीं समरी, हमारी राहा ऐसी नहीं है। मैं जानती हूँ उसे बहुत अच्छी तरह से। मैंने अपनी गोद में पाला है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसे बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो। अपनी माँ की यादों के सहारे ये संभल जाएगी, लेकिन वक्त तो लगेगा ना।
मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू, जो रही हर सू वो कमी है तू, हाँ अधूरी मेरी जिंदगी। काश रहा, काश मैं इस वक्त तुम्हारे सारे गम, सारे दुख समेट सकता, तुम्हारा हौसला बन सकता, ये आंसू अपनी आंखों में ले सकता। बहुत बेबस हो गया हूं मैं, सच लेकर तुम्हारे सामने आया था, लेकिन ये सच्चाई अब वक्त ही तुम्हारे सामने ला सकता है। मुझे तो मुर्शिद ने बांध दिया, वो माँ होकर तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकती तो मैं कैसे देख सकता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी हर सूरत निभाऊंगा। वो कहता था कि मेरे बगैर मर जाएगा, हम भाग चलते हैं। लेकिन अगर उसकी अम्मी ने शादी करवा दी तो? लेकिन उसकी अम्मी ने और उसकी बीवी ने मेरे साथ दादी वाला सलूक किया तो मैं क्या करूंगी? होश करो सिद्रा, होश करो। अब्बा की पहली बीवी का हाल देखा था ना? और वो मेरी बहन, नहीं, मेरी सौतेली बहन। हाँ, मेरी सौतेली बहन, याद है ना उसको अम्मी ने कैसे घर से निकाला था? नहीं सिद्रा, कुछ सोचना होगा। लेकिन अगर काशिफ को कुछ हो गया या उसने कुछ कर लिया तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? मैं रिग्रेट में नहीं जी सकती। नहीं सिद्रा, क्या है? मैं तुम्हारी कबीर से कोई बात हुई है? अब वो मुझसे बात ही कहाँ करते हैं और ना मैं उनसे बात करती। मेरी बात सुने, आपको आजकल अब्बू की ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है? जो तुम्हारे बाप के तेवर है ना, फिक्र करना बनती है। तारा और उसकी बेटी को ढूंढ रहा है। मुझे डर है कि वो कहीं सौतन को मेरे सर पे लाके ना बिठा दे। और सिद्रा, अगर उसे खाला वाली बात पता चल गई ना, मुझे लगता है हमें जान से मार देगा। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, और मैंने तो कहा था कि अब्बू को बता देते। तुमने धक्का क्यों दिया था खाला? आपके खातिर दिया था और आप मुझे ऐसे कह रही हैं। तो अब मेरी खातिर चुप रहो। मैं देखती हूँ कि कबीर कहाँ जा रहा है। अम्मी की बातों ने तो मुझे डरा ही दिया है। तो क्या काशिफ की बात मान लूं और यहाँ से भाग जाऊं? हाँ, यही करती हूँ और इसी तरह से ना मैं इस डर से निकलूंगी। भाग जाते हैं सिद्रा। काशिफ को फोन मिलाते हैं। तुझसे फोन क्यों ऑफ किया हुआ है? सारा मैं क्या करूं? मैं नहीं रह सकती।
राहा, उठो बेटा। मुझे पता था आप वापस आ जाएंगे अम्मी। तो ये सब एक ख्वाब है। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। जिया, अम्मी नहीं आई? नहीं बेटा, जो लोग इतना दूर चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। हमारी माँ ने तो जिंदगी में बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब वो सुकून की जगह में। जैनब भी जो लोग जाने वाले होते हैं उनको कैसे पता चल जाता है कि वो जा रहे हैं? वो ऐसी बातें करते हैं, फिर हमें बाद में एहसास होता है कि उन बातों का मतलब क्या था। जब से हम यहाँ आए हैं अम्मी ऐसी बातें कर रही थी। ये तो नहीं जानती कि उन्हें कैसे पता चल जाता कि वो हमसे दूर जाने वाले, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ राहा, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। शायद इसीलिए वो अपनी बात पूरी तरह तुम्हें बता नहीं पाई। वरना खुद ही सोचो बेटा, क्या कभी हम अपने प्यारों को अपने से दूर जाने दे सकते? चलो बेटा, तुम भी अपनी माँ को थोड़ा सा सुकून पहुंचा दो। थोड़ा सा कुछ खा लो राहा, कल से कुछ नहीं खाया। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी ना तो तारा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। वो नाराज हो जाएगी मुझसे, कहेगी ज़ैनब ने मेरी बेटी का ख्याल ही नहीं रखा। आपको किससे पता चला था? किसी ने बताया था आपको? तारा का फोन आया था, उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी राहों को संभाल ले। अच्छा टूट गई ना जैनब भी? ये तो नाना जान की दफा भी नहीं हुआ था। वैसे तो कोई नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते बेटा, क्या तुम्हारी ज़ैनब भी तुम्हारी कुछ? और तुम जानती हो तुम्हारी माँ ने तो मुझसे वादा लिया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें कभी अकेला ना छोड़। उसने सिर्फ मुझसे ही नहीं रहा, उसने सबसे यही बात की कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अकेला मत छोड़ना। क्योंकि वो जानती थी जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे बेटा। यहां तक कि कबीर से भी उसने यही बात की। कभी खुद को अकेला नहीं समझना। ज़ैनब भी है ना तुम्हारे पास। चलो बेटा, थोड़ा सा कुछ खाना। थोड़ी देर में खाती हूँ।
खुद के लिए कॉफी बना रहा था तो तुम्हारे लिए भी बना दी। रात भर सो नहीं सका मैं, यही सोचता रहा कि मैंने क्यों तुमसे ऊंची आवाज में बात की, इतना गुस्सा किया तुम्हारे साथ और तुमने कैसे सब कुछ सह लिया और मुझे कुछ नहीं कहा। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई तीसरा हमारे बीच में हो। कोई तीसरा नहीं, माँ है मेरी सरियम। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ है, लेकिन मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं बतूल, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और को जवाब दो। सरियम, मोहब्बत और खौफ एक साथ नहीं चल सकते। जहाँ मोहब्बत होती है वहां पे दूसरे को स्पेस देनी होती है। हाथ छोड़े सरियम, सरियम दर्द हो रहा है मुझे। तो क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारा हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ है? तो मैं ढील तो दे सकता हूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे डर लग रहा है सरियम। सरियम, डरो मत, समझा रहा हूं तुम्हें, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि इस मोहब्बत में और कोई शामिल हो। अब माफ कर दो ना मुझे, कब से माफी मांग रहा हूं, ऑफिस भी जाना है मैंने, तुम्हारे लिए बनाई, पी लो थोड़ी, जाग जाओगी। मेरा नाम बैरिस्टर रफीक है। मैं अदील से मिलना चाहता हूँ। जी, उनका जो एक्सीडेंट हो गया है वो घर पर होता है। व्हाट? कब? और ये सारा इंतजाम कौन संभाल रहा है अभी? सर काफी टाइम हो गया है, और ऑफिस तो जरियन साहब और उनके फादर वसीम साहब संभाल रहे हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है, मुझे उनसे मिलना है। जी एक मिनट सर, बैरिस्टर रफीक साहब आपसे मिलना चाहता हूँ। जी जी सर, आप वेट करें। क्या? अच्छा ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। बैरिस्टर रफीक कौन है? पहले तो कभी नाम नहीं सुना। जी डैड, बुलवाया आपने? बैठो। कोई बैरिस्टर रफीक आया है, मिलना चाहता है। तो मिलने? बैरिस्टर है तो क्या, हम तो क्लियर है ना? कहाँ है? वेटिंग रूम में। जी जी, जो बाहर बैठे हैं इनको अंदर भेजें ऑफिस में। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, आपको बुला रहा है। ओके, थैंक यू। दिस वे। जी May I come in, please? Yes, come in. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Myself, Barrister Rafiq. कैसे हैं बैरिस्टर साहब? I am fine, thank you. कैसे आना हुआ? मैं पाकिस्तान से बाहर था जब सैफ साहब की डेथ हुई थी।
अब मैं वापस आ गया हूँ तो आई थॉट अदील से ताज़ियत कर लूँ। मैंने उसको कोशिश तो की थी कि ताया जान के डेथ के बाद अदील मेरे भाई के साथ ये वाकया हुआ। ताया जान के साथ वो बहुत क्लोज थे, शायद यही वजह है कि वो बीमारी से निकल नहीं पा रहे। क्या हुआ ऐसा? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकते आप। एक्चुअली डॉक्टर्स ने उनको स्पेशल केयर में रखा हुआ। आपकी तारीफ। जी, मेरा नाम ज़ारियुन वसीम है। मैं अदील साहब की साहबजादी का शौहर हूँ, बतूल। एक्चुअली उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम ही लुक आफ्टर कर रहे हैं उनके बिजनेस को इस वक्त। मुझे जान के खुशी हुई है। राहा कहाँ है? वो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, आई गेस। सैफ ने मुझे बताया था। ताया जान की डेथ के बाद वो मुल्क से बाहर चली गई थी। से बाहर कहाँ? अनफॉर्चुनेटली हम आपको ये भी नहीं बता सकते क्योंकि ये उनकी पर्सनल वजह है और एज अ फैमिली अच्छा नहीं लगता हमें अपनी कोई बात बाहर निकालना। मुझे हैरत हो रही है कि इतना सब कुछ हो गया इतने से वक्त में और मुझे खबर तक नहीं हो सकी। बैरिस्टर साहब, कभी कभी वक्त अपने फैसले इतनी खामोशी से करता है कि कानो कान किसी को खबर नहीं होती। और फिर वक्त खुद फैसला बन जाता। देखिए, छोटी सोच से जब बुरे फैसले होने लगे तो सवाल उठने लगते हैं। मैं अदील से मिलना चाहूंगा, मुझे उससे जरूरी काम है। हमने आपको कहा ना कि आप उनसे नहीं मिल सकते, तो आप क्यों जिद कर रहे हैं सर? वो हमारी फैमिली है, हम उनकी फैमिली है। आपको जो बात करनी है हमें बता दीजिए, हम पहुंचा देंगे उन तक। देखो बेटा, जब वकील किसी और से बात करे ना तो असलियत कागजों में गुम हो जाती है। मैं अदील से ही मिलना चाहूंगा, प्लीज। ये बैरिस्टर साहब, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना आपसे, उनकी तबीयत ठीक होती है तो मैं खुद उनसे कहूंगा कि आप उनसे मिलना चाहते। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। मैं चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अदील साहब, कोशिश करें, इसे मूवमेंट दें, कोशिश करें। अदील साहब, आप कर सकते हैं, कोशिश करें। आप जवान आदमी हैं, ऐसे कैसे नहीं कर सकते? बेटा, आप समझाएं इन्हें। जी बाबा, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यू आर रियली अ यंग मैन, और जवान आदमी से हिम्मत नहीं हार सकता। प्लीज पापा, कोशिश करें। देखा देखा आपने कर लिया। मैं कह रही थी ना, पापा कर सकते हैं। कितनी अच्छी मूवमेंट है पापा, और ट्राई कीजिएगा। अभी इनके 2 टेस्ट और होना बाकी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। इनकी रिपोर्ट्स आ जाए तो मैं देखकर मेडिसिन चेंज कर देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। बाबा, मैं तब तक ऑफिस से हो आती हूँ। ऑफिस करीब में ही है,
जरूर भी कहते रहते हैं कि मैं ऑफिस का चक्कर लगाऊं, उन्हें सरप्राइज देकर आती। अच्छा, आप में उदास नहीं होना, एक दिन आप ऑफिस खुद अपने पैरों पे चलकर जाएंगे। मुश्किल अंकल के साथ जा रही हूँ, बाहर वेट कर रहे हैं, आती हूँ कुछ देर में, ठीक है पापा? थैंक यू सो मच डॉक्टर। माँ, ये लड़की फाइनल है। इसका तो कोई ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और वैसे भी हमें इस पोजीशन के लिए एक तजुर्बेकार बंदा चाहिए। हाँ, तो जॉब देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना। मुझे एक बात बताओ, जितने फ्रेश ग्रेजुएट्स बेकार फिर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहाँ से आएगा एक्सपीरियंस? कोई चांस देगा ना। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और ये बात रेफरेंस की, तो ज़िंदगी का भी तो कोई ना कोई रेफरेंस होता है, कभी किसी की दुआ, कभी किसी की ज़रूरत। और जो लड़की है ना, इसमें कुछ कर दिखाने का एतमाद है। ऐसे लोग कंपनी पे बोझ नहीं बनते बल्कि उनका सरमाया बनते हैं। अच्छा, इसलिए इंटरव्यू के लिए तुम्हें नहीं बुलाया था मैंने कि तुम इसकी तारीफों की पुल बांध दो। चलो, अब बुला लिया है तो अब कर भी लो जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ कॉल अभी, इसी वक्त। क्या हो गया है अभी? देखो हमारी दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह, इसलिए जो कह रहा हूँ वो करो ना। हो ठीक है सर, मैं अभी कॉल लाता हूँ। राह, बेटा फोन बज रहा है। जी। हेलो, मिस राहा से बात कर रही हैं आप? दिस इज राहा साहब स्पीकिंग। मैं अमाद यासिर बात कर रहा हूँ, HR हेड जमान ग्रुप ऑफ कंपनी से। आप हमारे ऑफिस आए थे इंटरव्यू के लिए। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है। क्या वाकई? आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। मैं नेक्स्ट वीक से अगर ज्वाइन करूँ तो? नहीं, हमें आपकी ज्वाइनिंग कल से चाहिए। अच्छा, तो फिर आप ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दें जो कल से ज्वाइन कर सकती है। ठीक है मिस राहा, आप नेक्स्ट वीक से आ जाएं, मुलाकात होती है आपसे फिर। इतना एटीट्यूड इस लड़की में, ये जॉब के खाक करेगी। इतना एटीट्यूड तो होना चाहिए लड़कियों में, अच्छा लगता है। ठीक है, तुम जाओ, काम करो अपना। ठीक है सर। क्या हुआ बेटा? ज़ैनब भी मुझे जॉब मिल गई। सच? मैं अम्मी को बता के आती हूँ। मैं तो नहीं दिखाई दे रही ना, लेकिन वो सुन तो सकती। तो बस तुम जल्दी से बता दो अपनी माँ को कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। जानती हो राहो, वो इस वक्त बहुत खुश होंगी। ये नौकरी तो तुम्हें मिलनी थी बेटा, क्योंकि तुम्हारी माँ अल्लाह पाक के पास जाके उससे रो रो के तुम्हारे लिए दुआएं करती होगी। तुम्हें पता है, माँ बाप दुनिया से जाने के बाद भी अपने बच्चों से दूर नहीं हो सकता। बस अब तुमने महसूस करना है उसे अपने इर्द गिर्द। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ।
होता नहीं बेटा। बशीर अंकल, कितना टाइम लगेगा? मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। वो कार्बोरेटर प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे बेटा। बशीर चाचा। बेटा अरमान, कैसे हो आप? यहाँ कहाँ? बस यहाँ रास्ते से गुजर रहा था, गाड़ी देखी तो रुक गया। कभी मैं भी इसी गाड़ी का ड्राइवर हुआ करता था। वाह, अब देखो खुदा ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। बातें हो गई हो तो काम कर ले। बस 5 मिनट बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी ने यही बता रहा था, मैं गुजर रहा था, गाड़ी को देख के रुक गया। वो प्रॉब्लम हो गई है बेटा, मैं मैकेनिक को कॉल करने लगा हूँ। तब तक मैं क्या करूँगी? पापा को क्लिनिक से लेने जाना है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, ऑफिस भी आना जाना करना था, इस गाड़ी ने भी यही खराब होना था। मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं ऑफिस के रास्ते से गुजर रहा था। मैं मैनेज कर लूँगी, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैंने कहा ना, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी ये जगह सेफ नहीं है। बेटा अरमान सही कह रहे हैं, आप चली जाएं, शाम ढल रही है। आपका ऑफिस यहाँ से 5 मिनट दूर है, I'll drop you। वैसे भी मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ कि मोहसिनों की बेटी को इस तरह बीच सड़क में अकेला देखूं और मुंह मोड़ लूं। प्लीज। गाड़ी ठीक हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अदील से आपकी तबीयत कैसी है? आप नहीं ठीक, और ठीक हो भी कैसे सकती है? बाबा उन्हें याद करें जो उन्हें छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की उन्हें ढूंढने की? नहीं, और ना ही मुझे परवाह है कि वो लोग कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मेरे बाबा की तबीयत उनकी वजह से ठीक नहीं हो रही, इसलिए मुझे शौक भी नहीं है जानने का, और प्लीज आप ही मुझे मत बताइएगा। बदल गई हैं आप, बिल्कुल आसिया बेगम जैसे बात करने लगी हैं। माँ है वो मेरी, अब प्लीज उनके बारे में ऐसे बात मत करें। ऑफिस आ गया? थैंक्स।
जी अम्मी। बस आ रहा हूँ रास्ते में।